बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 24 फरवरी है। कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं। सबसे पहले कि मुस्लिम लीग नून जब भी तख्त के करीब जाती है तो आवाम से दूर कैसे होती है और आवाम को कैसे वोट के लिए इस्तेमाल करती है, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बारे में भी तफसीलन बात होगी। और सबसे अहम शर्जील इनाम जो पीपल्स पार्टी के सिंध से एमपी हैं, उन्होंने 9 मई का जिक्र किया है और किन अल्फाज में किया है, उस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले कि मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जूँ जूँ वजारत आला के करीब जा रही हैं, जूँ जूँ जबरी भर्तियाँ मुस्लिम लीग नून में जारी हैं MPS की। अब मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में क्लेम कर रही है कि उनके पास 218 लोगों का वोट है जो मरियम नवाज़ को पाकिस्तान की और पंजाब की पहली वज़ीर आला बनवाने में कारगर होंगी। इस हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग नून ने पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है वो मोटरवेज, एयरपोर्ट्स और 200 यूनिट बिजली पर की है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज जहाँ भी गए हैं उन्होंने मोटरवे दोनों हाथों से बांटी। बहुत दफ़ा जिक्र किया कि हम मोटरवे गुजार देंगे, अगर कहीं पहले से है तो उखाड़ के दोबारा बनाएंगे या आपके शहर के आगे पीछे से गुजार देंगे। हत्ता कि मरी के बारे में तो इतना कह दिया कि आपके चारों तरफ से हम मोटरवे जो है गुजार देंगे। मानसरा को और ननकाना साहब को तो माशाल्लाह उन्होंने एयरपोर्ट देने के वादे किए थे। इसके अलावा फैसलाबाद को मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी वादा किया था। इसके अलावा मरियम नवाज ने पूरी की पूरी कैंपेन जो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे थे उसके जवाब में की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम से वादा करते रहे थे कि 300 यूनिट अवाम को जीतने के बाद हम देंगे मुफ्त। यही एजेंडा और मंशूर था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, जिनके CM के उम्मीदवार जो ख्वाब दे रहे थे, जिन्होंने सपने सजाए थे कि वो वजारत आला का मनसब संभालेंगे, लाहौर के तख्त पर राज करेंगे, तो उनको अब PP की पंजाब असम्बली की सीट खाली करने का हुक्म सादर फरमा दिया गया है। अब वो कौमी असम्बली का हिस्सा होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल अलीम खान साहब की, जिनके जो मुज़ाकरात थे, जो इलेक्शन से पहले बंदर बांट और ये सब कुछ जारी था, बैकडोर राब्तों में जो एक दूसरे से वादे किए जा रहे थे सीट एडजस्टमेंट के बाद, वो उनको फैसल वावडा ने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि अलीम खान जो हैं वो वज़ारत आला के बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, पंजाब पर हुक्मरानी अलीम खान करेंगे। लेकिन अब साइयों ने डंडा चला दिया है और उनको पंजाब से भगा दिया है। अब वो इस्लामाबाद में होंगे और एक MNA की सीट पर सिर्फ आगे लेकर मामला चलेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज़ की जो किचन कैबिनेट है उसमें मरियम औरंगज़ेब, मरियम ने जो अपनी इर्द गिर्द जो तारीफ़ वाला और जो बहुत ही क्लोज सर्किट है उनमें से हिना हिना परवेज़ हैं, उज़मा बुखारी हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं और सानिया आशिक हैं। उनमें से अब एक जो हैं उनके नुमाइंदा वो जियो न्यूज़ पर ज़ाहिर हुई, नया पाकिस्तान में गेस्ट के तौर पर आई और उन्होंने मरियम नवाज़ ने जो इलेक्शंस में गुब्बारे में हवा भरी थी वो गुब्बारा फाड़ के रख दिया है, फोड़ दिया है, उसमें से हवा निकाल दिया है। वो कहती हैं कि अब IMF से मुज़ाकरात होंगे, IM की शराइत को देखेंगे, फिर अवाम को जो लॉलीपॉप हमने 200 यूनिट का दिया था वो उसके बाद अब अवाम को देना है 200 यूनिट फ्री के नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने पर्दा हटाया है और एजेंडा बताया है और कहा है कि हाँ, मरियम नवाज़ वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद नवाज शरीफ की सरपरस्ती में पंजाब को आगे बढ़ाएंगी, चलाएंगी और सबसे पहले सेहत कार्ड लेकर आएंगी, हेल्थ कार्ड। ये वही मरियम नवाज़ साहिबा हैं जिनका माजी आपको याद हो तो इनकी मुबैना एक ऑडियो सामने आई थी जिसमें इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बात करते हुए कहा था कि अंकल अंकल आप ये हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड बंद कर दें। ये इमरान खान ने जारी किया था और लोग इमरान खान को इसकी वजह से वोट देंगे, तो इसको फ़ौरन बंद कर दिया जाए। अब जो है वही एजेंडा चोरी किया जा रहा है और हेल्थ कार्ड जो है अल्लाह करे ये दें, क्योंकि हुक्मरानों का काम है अवाम को डिलीवर करना। अगर ये वज़ीर आला बनती हैं और अवाम को हेल्थ कार्ड देती हैं तो इसमें मेरे ख्याल में बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन जिसका क्रेडिट हो उसको देना चाहिए। जैसे
इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रखा था और गरीब आवाम की खिदमत की थी। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा है कि वो यूथ प्रोग्राम लेकर आ रही हैं। इसकी तफसील तो मज़ीद उन्होंने नहीं बताई। पता नहीं अब यूथ प्रोग्राम में क्या कुछ है, लोन स्कीम है या इमरान खान की तरह कोई हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम है या पढ़ने के लिए वज़ाइफ होंगे या एंटरप्रेन्योरशिप की तरह का प्रोग्राम होगा। लेकिन अभी तक ये पर्दे के पीछे है और जितनी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं वो वही हैं जो पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में इंट्रोड्यूस करवाई थी। वही चोरी का एजेंडा है, वही चोरी की प्लान्स हैं। अब देखें ये अब कितने अपने मनतकी अंजाम तक पहुँचते हैं कि नहीं। इसके बाद बात करते हैं, इमरान खान साहब ने कल स्टेटमेंट दी थी कि मैंने IMF को ख़त लिखा है कि जो कर्ज़ आप दे रहे हैं पाकिस्तान को, ये लौटाएगा कौन। तो ये बात तो काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि कर्ज तो लेते हैं हुक्मरान और अय्याशियाँ करते हैं और अपने मालो जायदाद बेहतर करते हैं, असासे बेहतर होते हैं, लेकिन आवाम की खिदमत नहीं होती। IMF का प्रोग्राम जब भी लिया जाता है तो आवाम को या तो बिजली महंगी कर दी जाती है या सब्सिडीज़ जितनी होती हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। अब गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, इसके अलावा टैक्स के जो ब्रैकेट्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब देखें मज़ीद क्या कुछ होता है, बेरोज़गारी तो बढ़ ही रही है। पाकिस्तान के माशी हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आप वर्ल्ड जितनी मोडीज़ हो या ब्लूमबर्ग हो, इनकी रिपोर्ट्स देख लें तो पाकिस्तान की तरफ जो इशारे हैं वो बहुत मनफी हैं। और ब्लूमबर्ग ने कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट किया उसमें फिर एक दफ़ा ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान दोबारा जो है वो बढ़ रहा है डिफ़ॉल्ट की तरफ। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये तो एक रियलिटी है। इसके साथ साथ आज एक अहम चीज़ हुई है, वो ये कि पंजाब के जो गैर आइनी गैर कानूनी वज़ीर आला थे निगरान मोहसिन नकवी, वो उन्होंने जाके जाती उम्रा में हाज़िरी दी है। उन्होंने कदम बोसी की है मरीम नवाज़ की, उन्हें वज़ारत आला की नामज़दगी पर मुबारकबाद दी है। क्या मोहसिन नकवी साहब ने निगरान वज़ीर आला का मनसब जो है उसकी इज़्ज़त और नामूस रखी, गैर जानबदारी रखी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। PTI के साथ जो उनका बिहेवियर था, जो कुछ उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में PTI के साथ किया है वो जो है तारीख़ का हिस्सा है। इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ना हो, इमरान खान की गिरफ़्तारी हो, ज़िल्ले शाह का कत्ल हो या सैकड़ों ख़वातीन और नौजवान जो हैं उनको पुलिस की तरफ से टार्चर, बदसलूकी और कई को तो अभी तक पाबंद सलासल रखा हुआ है। ये वो अपने क्या दामन पर लगे दाग को धो पाएंगे? मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या अच्छा खुशाइंद है कि जाता हुआ वज़ीर आला आने वाले जिसके पास अवाम का मैंडेट हो उससे मिले, लेकिन क्या मोहसिन नकवी साहब ने मियाँ असलम इकबाल को मुबारकबाद दी, फ़ोन किया, मुलाकात की, बैलेंस रखा, गैर जानबदारी शो की कि आप भी PTI की तरफ से नामज़द वज़ीर आला पंजाब हैं, मेरी तरफ से आपको भी मुबारकबाद हो। लेकिन नहीं, यहाँ भी बेईमानी का मुज़ाहरा किया गया है और जाती उम्रा खुद जाकर कदम बोसी की गई है, हाज़िरी दी गई है और मुबारकबाद दी है। इसके साथ साथ इस वक्त जो है पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली के सेशन जारी हैं। सिंध असम्बली में तो पीपल्स पार्टी और MKM के अलावा किसी जमात ने हलफ नहीं उठाया। 140 अरकान ने हलफ उठाया, 111 सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी की थी और बाकी जो हैं वो MKM की थी, तो उन्होंने हलफ उठा लिया है। PTI के अरकान ने, GDA के अरकान ने, जमात इस्लामी और JUI, इन लोगों ने हलफ नहीं उठाया। ये अभी तक धरना दे के बैठे हुए हैं, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, आंसू गैस भी बहन किया है। आपने फुटेज देखी हुई है जिस तरह ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह उन्हें टॉर्चर किया गया है, जिस तरह जुल्म किया गया है, वो फुटेजेस आप देख चुके होंगे। उस पर क्या मज़ीद बात करनी, क्योंकि अब अगर जमहूरी हुकूमत आ रही है तो उसको जमहूर का ख्याल करना चाहिए। एहतजाज और अमन है तो उनको करने का हक देना चाहिए। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में भी इस वक्त सेशन शुरू हो गया। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का अमल शुरू होने ही वाला है। मरीम नवाज़ और सुल्तान साहब वहाँ पहुँच चुके हैं। अहमद डोगर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मियाँ असलम इकबाल साहब असम्बली के करीब ही हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने हलफ नहीं उठाया तो स्पीकर को जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सुल्तान खान साहब, वो उनके प्रोडक्शन आर्डर नहीं जारी कर सकते, जिसकी वजह से वो सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए चाक चौबंद खड़ी है। प्रिजनर्स वैन्स जो है वो पंजाब असम्बली के गेट के बिल्कुल साथ खड़ी हैं और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर खड़ी है। इसके अलावा वीडियो के एंड में बात करते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से, साथ साथ शाह महमूद कुरैशी। 3 अहम केसेस हैं जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब
पटिशन जो है वो उस पर से पेपर वेट हटा दिया गया है। इमरान खान को 3 केसेस में सज़ा सुनाई गई है। तोशाखाना, साइफ़र और इद्दत में निकाह केस, इन तीनों केसेस में जो हैं वो अब ज़मानत के लिए, समाअत के लिए पटिशन जो है वो मुकर्रर हो गई है। 26 फरवरी वो दिन है जिस दिन ये फ़ाइनल होगा इंसाफ की फराहमी, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी पहले भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फ़ारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। लेकिन अब जो डिवीज़न बेंच बना है जिसमें 2 जजेस होंगे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, वो जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। 26 फरवरी को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। और मेरा जो कोर्ट कवर करने का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ये ज़मानत के इसमें कवी इम्कानात हैं, वो इस वजह से कि इमरान खान का हक़ दिफ़ा जो है इन 3 केसेस में वो ख़त्म कर दिया गया था, हक़ दिफ़ा दिया नहीं गया था। 342 का जो बयान जमा कराया गया था उसके बारे में इमरान खान ने कोर्ट के सामने बयान दिया था कि इसमें रद्दो बदल किया गया है। मैंने जो 342 का बयान जमा कराया था वो ये नहीं है जो इन केसेस में इस्तेमाल किया गया है और मुझे हक़ दिफ़ा नहीं दिया गया। तो इमरान खान के जो लॉयर्स हैं उनके पास ये कानूनी नुक्ता बहुत अहम और पावरफुल है कि अगर हक़ दिफ़ा किसी को नहीं दिया गया तो सज़ा कैसे सुना दी गई, कैसे 342 के बयान में रद्द-ओ-बदल किया गया, जालसाज़ी की, फ़ोर्जरी की गई और उनके नाम से मंसूब करके जज के सामने पेश किया गया। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हिस्ट्री है वो तो यही कहती है कि इमरान खान के मुकदमात में सुस्ती का मुज़ाहरा होता है। जैसे आम मुकदमात में तो होता है वकील हो या मुल्ज़िम हो, वो हीले बहाने करता है, केस को डिले करने की कोशिश करता है। लेकिन माज़ी देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो वहाँ तो जज साहब अक्सर बीमार हो जाते थे, छुट्टी पर होते थे या केस सुनने से माज़रत करते थे या उनकी फ़ाइलों पर पेपर वेट जो है वो रख कर भूल जाते थे। ये तो माज़ी है। इस केस में जो साइफ़र वाला है इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का भी केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और कभी उम्मीद तो ये है कि आप अदलिया पर यकीन रखते हैं, कानून और आइन पर यकीन रखते हैं और तस्लीम करते हैं कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और इस मुल्क के आइन और कानून को मानता हूँ। उस नज़रिए से हमें भी ये पॉज़िटिव जो है तवक्को रखनी चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिलाखिर अगर 26 फरवरी को इलेक्शंस के बाद जब मैंडेट जो है वो इमरान खान का चोरी हो चुका है, उनको जेल में रख के नवाज शरीफ साहब को पूरी फील्ड दी गई थी, इमरान खान के हाथ पाँव बांधे हुए थे और नवाज शरीफ साहब के पास जलसे जुलूस करने और बंदे तोड़ने की पूरी आज़ादी थी। तब भी जो अवाम ने फैसला किया है वो रिज़ल्ट हासिल करना चाहते थे, मेरे ख्याल में वो रिज़ल्ट नहीं मिले। अवाम ने फिर इमरान खान को वोट दिया है और मतलूबा नताइज जो थे इमरान खान को सज़ा सुनाने के या जेल में बंद करने के, वो हासिल नहीं हुए। और अब इलेक्शंस के बाद जो है 26 फरवरी को अगर इन केसों की समाअत होती है तो मुझे तो कभी उम्मीद है कि इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत जो है इन केसेस में मंजूर हो जाएगी और ये सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी, क्योंकि इसमें कानूनी जो है सुकम बहुत ज़्यादा मौजूद है कि हक़ दिफ़ा और 342 का बयान जो है वो सही नहीं है, हक़ दिफ़ा तो दिया ही नहीं गया था। इस वीडियो को आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।